हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कोई भी सर्किट है, सपोज कोई सर्किट है, उसमें दो या दो से अधिक कितना भी वायर लगे हुए हैं। ठीक है, वायर लगे हैं तो वायर से क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो उस सभी वायर को हटाकर, ठीक है, जितने भी वायर लगे हुए हैं उस सभी वायर को हटाकर एक अकेला वायर हम लोग जोड़ दें। ठीक है, सर्किट में एक अकेला वायर जोड़ दें सेम बैटरी से और सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। और कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना करंट पहले फ़्लो हो रहा था उतना करंट अभी भी अगर फ़्लो हो तो ये अकेला वायर जो है उस सभी वायर का तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, फिर से एक बार समझा देते हैं कि किसी भी सर्किट में सपोज कितने भी वायर लगे हैं, 4-5 कुछ भी वायर लगे हैं। ठीक है, और उस सभी वायर को हटाकर सेम बैटरी से सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, अगर हम एक अकेला वायर जोड़ देते हैं जिससे कि करंट का जो फ्लो है वो पहले जितना था, अगर पहले 10 एम्पेयर था तो अभी भी 10 एम्पेयर ही होना चाहिए। करंट का फ्लो अगर सेम रहता है तो ये अकेला वायर उस सभी का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच दो या दो से अधिक प्रतिरोध को समुदाय जुड़े हो और यदि उन सभी प्रतिरोध को हटाकर परिपथ में एक अकेला प्रतिरोध जोड़ देने पर परिपथ में धारा का मान वही रहता है जो पहले था। ठीक है, कंडीशन क्या है, करंट सेम होना चाहिए। तो ये अकेला प्रतिरोध क्या कहलाएगा, उस सभी समुदाय का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे 10 के सिलेबस के लिहाज से भी और 12 के सिलेबस के लिहाज से भी। इससे जो होता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और ये जो डेरिवेशन जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे वो डेरिवेशन भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी सर्किट में वायर को हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, जोड़ते हैं कैसे। तो विद्युत परिपथ में कभी कभी अधिक तो कभी कभी कम प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सर्किट में कभी क्या होगा, कम रेजिस्टेंस लगना चाहिए और कभी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगना चाहिए। तो इन परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, इन संयोजन को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, तो हमको सर्किट में कभी कम रेजिस्टेंस चाहिए तो कभी ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। इसको हम उल्टा से भी समझ सकते हैं, कभी हमको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होना चाहिए तो कभी हमको कम करंट की ज़रूरत होता है। ठीक है, ये सब तो जानते हैं ये सब बातें। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो थियोरी है उसको हम लोग अपनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो दो टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इज श्रेणी कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे ये फिगर साफ साफ बनाइए, बैटरी है, ये छोटू बैटरी है और इसमें क्या है, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, ABC। तो इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम में कि रेजिस्टेंस का एक छोर दूसरे रेजिस्टेंस के पहले छोर से जुड़ा रहता है। जैसे कि R1 का जो यहाँ पे A पॉइंट है, एक छोर है, एक एंड है। उसी तरह से R2, देखो R2 का पहला एंड जो है, R2 का पहला एंड जो है वो R1 के दूसरे एंड से टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से R3 का जो पहला टर्मिनल है वो R2 के दूसरे टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक का दूसरा सिरा पहले दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस श्रेणी में जुड़े सभी प्रतिरोध से होकर समान तीव्रता के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सभी से करंट जो होता है, जितना भी हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़े हैं, ठीक है, उस सब से क्या होगा, सिमिलर करंट फ्लो होगा, एक ही करंट फ्लो होगा। क्योंकि देखो यहाँ से सपोज कोई करंट आई गया तो आई जो है कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, वो आई सबसे फ्लो हो रहा है, R1 से भी, R2 से, R3 तीनों से ही आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग को तीनों से ही सेम करंट फ्लो होता है।
अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि मान लेंगे कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, ठीक है। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तथा बैटरी से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, R1 R2 तथा R3 के छोरों के बीच का विभवांतर